था, इस टाइप का कुछ कुछ चीज देखे थे। और हम लोग को जस्ट वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट करना था उस इंस्टेंट पे, जब नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ था। तो आज हम लोग डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। आज हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मान लो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट को, ए डॉट बी। जनरली अगर मान लो दो नंबर कोई ऐसा लिखा हुआ है, दो नंबर अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है ए और बी, 5 और 3, तो हम लोग सीधा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। लेकिन वेक्टर को हम लोग सीधा मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि उसके पास डायरेक्शन भी है, राइट। तो इसको हम लोग क्या, ये ए डॉट बी क्या होता है, जैसे मान लो ये एक वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है। तो ए डॉट बी जो होता है वो होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इनटू मॉड ऑफ बी। अब देखो ये इसका क्या मतलब है, प्रोजेक्शन ऑफ, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इनटू मॉड ऑफ बी, या फिर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इनटू मॉड ऑफ ए। अब देखो इसका मतलब क्या है, ऐसे मान लो एक ये वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर है बी। सर वो दोनों सेम ही है। हाँ, दोनों ए डॉट बी दोनों एक ही चीज के बराबर है। ए डॉट बी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इनटू मॉड ऑफ बी, या फिर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इनटू मॉड ऑफ बी। अभी हम लोग देखेंगे कि दोनों सेम चीज यहाँ आएगा। जैसे मान लो इन दोनों के बीच का, इसको थोड़ा सा बना लो, मान लो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए, पहला वाला देख रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी ये वाला लेंथ आएगा, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये येलो वाले वेक्टर का, सर उसका मतलब क्या है प्रोजेक्शन? एक मिनट, सब लोग लेफ्ट क्यों कर रहे हैं? हाँ, प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट रखे हुए, ठीक है, यहाँ पर प्लेन है, तुम यहाँ पे एक टॉर्च रखो, ये एक टॉर्च है, तो यहाँ से लाइट आएगा, तो इसका जो यहाँ पर शैडो बनता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन। ये कोई ऑब्जेक्ट है तो जो शैडो बनता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो देखो यहाँ पर इसका ऊपर से शैडो देखो बी पे है, तो ये वाला येलो वाला लेंथ आएगा, दैट इज अ ब्लैक वाला। लेकिन पर इसका लेंथ क्या होगा, क्या सर मतलब उसका हेड और जो प्रोजेक्शन का हेड रहेगा एकदम परपेंडिकुलर। हाँ, वो एकदम एक लाइन में रहेगा, वो हमेशा एक लाइन में रहेगा, ठीक है। तो देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का आ गया मॉड ए कॉस थीटा। उसका पोजीशन चेंज करते वक्त डायरेक्शन नहीं बदल सकते। नहीं, तुम हमने फिक्स कर रखा है ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कर रखा है, तो तुमको बी पे ही प्रोजेक्शन लेना है, और कुछ नहीं कर सकते हम लोग। ओके सर। तो हर बार सेम चीज ही आएगा। ओके दिग्विजय, दिग्विजय देखो, एक मिनट मैं तुमको नेक्स्ट स्लाइड पे समझाता हूँ कैसे आता हूँ। जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, यहाँ पर तुम टॉर्च रखे, तो क्या होगा,
तो यहाँ पर मान लो ये प्लेन है, तो यहाँ पर इसका शैडो बनेगा, राइट दिग्विजय? इस शैडो को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन। सिमिलरली जैसे मान लो तुम्हारे पास ये वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, मुझे इस ए वेक्टर का अगर प्रोजेक्शन लेना है, तुम यहाँ पर एक टॉर्च रखो बड़ा सा, मतलब यहाँ से अज्यूम करो कि लाइट आ रहा है, तो क्या होगा, इसका शैडो कहाँ बनेगा? ये ब्लैक वाला बी वेक्टर पे। हाँ, बी वेक्टर पे, और इसकी थीटा एंगल है, तो देखो क्या इसका लेंथ मॉड ए कॉस थीटा होगा? ओके, सो सिमिलरली हम लोग यहाँ पर लिखे मॉड ए कॉस थीटा इनटू मॉड ऑफ बी वेक्टर, तो अपने पास फॉर्मूला आ गया ए डॉट बी इज मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। या फिर देखो दूसरा वाला पार्ट देखो, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो अगर हम लोग बी का ए पे प्रोजेक्शन लें, तो बी का ए पे प्रोजेक्शन कैसा आएगा? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो देखो क्या ये लेंथ कितना आएगा ब्लैक वाला, मॉड बी कॉस थीटा आएगा क्या? यस सर। तो वो देखो क्या बनेगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ये बनेगा मॉड बी कॉस थीटा इनटू मॉड ऑफ ए, देखो वापस से सेम चीज बन गया, ए बी कॉस थीटा। तो हम लोग से क्या पूछेगा, हम लोग से ऐसा मतलब प्रोजेक्शन के टर्म में नहीं पूछेगा, हमसे पूछेगा कि दो वेक्टर दे दिया ए और बी, फाइंड ए डॉट बी, तो ये होगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज angle between the two vectors, where theta is angle between the two vectors. सर लेकिन हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हेड टू टेल में कनेक्ट करके मेजर करते हैं। नहीं दोनों टेल को कनेक्ट करते थे ना, और दोनों के बीच का जो एंगल होता था उसको बोलते थे ना एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दोनों टेल सेम पॉइंट पे रख के। जैसे मान लो एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, तो मुझे इन दोनों का एंगल मेजर करना था, तो मैं यहाँ डाला था और फिर इन दोनों ये थीटा बोला था ना। यस सर। तो देखो यहाँ पे भी ये दोनों का टेल है, और एक और चीज यहाँ पे लिख लो, देखो मॉड ए मॉड बी, ये दोनों क्या है, बस मैग्नीट्यूड बता रहा है, डायरेक्शन तो बता नहीं रहा है, दोनों क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, केवल मैग्नीट्यूड बताएगा, कोई डायरेक्शन नहीं बताएगा। डन? Yes sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। टू वेक्टर्स A and two vectors of magnitude 5 and 10 are inclined to each other at an angle of 60 degree, find the scalar product of the two vector। किसी का अनम्यूट है क्या? सुमित म्यूट करना, इको हो रहा है। फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट
of the two vector. ठीक है सर्वेश. सही है आर्या. दिग्विजय नहीं, अनमोल सही है. दिग्विजय कहीं पे गड़बड़ हो गया है. आदित्य सही है, हर्ष सही है, या फिर आई थिंक तुम आंसर गलत लिख दिया. ठीक है, सिंपल सा है. स्केलर प्रोडक्ट मतलब ए डॉट बी, हमेशा याद रखना. ए डॉट बी क्या होगा? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा. ठीक है प्रथमेश, सही है. श्रुति, तो मॉड ए दिया हुआ है 5, मॉड बी दिया हुआ है 10 और कॉस 60 1/2, तो ये आ जाएगा 25. ठीक है प्रणव. सर यूनिट डन. यूनिट, अब देखो यूनिट क्या आएगा, जैसे मॉड ए मॉड बी, मतलब यहाँ पर हम लोग यूनिट का बात डायरेक्टली नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, मतलब मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन ऐसा कुछ है नहीं. तो तुम मीटर स्क्वायर मतलब जो भी यूनिट होगा उस यूनिट का स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं. यहाँ पर यूनिट का हम लोग बात करते ही नहीं है, डायरेक्ट ऐसा रहता है. ओके डन. क्या ये प्रोडक्ट क्या है, मतलब इससे क्या मिलता है? हाँ, इससे क्या मिलता है, मतलब अभी हम लोग थोड़ी देर में एक और तरीका पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट निकालने का. फिर एक्चुअली इससे फायदा क्या होता है ना, कि हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं हम लोग इस मेथड से. मतलब थीटा थोड़ी देर बाद तुमको नहीं दिया होगा, तो तुम थीटा निकाल सकते हो. आते हैं उस पर, मतलब दो वेक्टर तुमको दे दिया हो, दोनों के बीच का एंगल थीटा निकाल सकते हैं हम लोग. आते हैं उस पर, 2 मिनट. फायदा क्या है. नेक्स्ट, स्केलर प्रोडक्ट of two vector is 100 if one of the vector has magnitude 50 and the angle between and the angle between two vectors is 60 degree. Find first magnitude of second vector, second projection of second vector on first, second vector on first. ठीक है श्रुति, सही है सर्वेश. ठीक है शांतनु. सही है अनमोल, दोनों. आर्या सही है. ठीक है निशी.
दिग्विजय सही है, निशी दोनों सही है। सर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर क्या आया? 4 आ रहा है। जो तुमको ये दिया हुआ है ना, ए डॉट, देखो स्केलर प्रोडक्ट मतलब ए डॉट बी, ये तुमको कितना दिया हुआ है 100, 4 एंड 25 नहीं, इसमें 25 नहीं आएगा, तो ये क्या आएगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब एक का वेक्टर, एक का मैग्नीट्यूड 50 दिया हुआ है, तो 100 इक्वल टू 50 इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस 60। तो यहाँ से देखो क्या मिल गया, दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू 4। तो एक पार्ट का आंसर तो डायरेक्टली आ गया फर्स्ट वाले का, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। राइट। अब प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन फर्स्ट क्या होता है, मॉड बी कॉस थीटा। नहीं दिग्विजय, प्रोजेक्शन क्या होता है, मॉड बी कॉस थीटा आएगा ना, दैट इज 4 इंटू कॉस 60, दैट इज 2। सर हाँ सेकंड वाले में मॉड बी cos थीटा क्यों लिया, मतलब cos 60 क्यों लिया, इनटू मॉड ए बी लेना चाहिए था ना। लेकिन मुझसे बस प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन फर्स्ट पूछा है ना, ये देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या था, मॉड ए कॉस थीटा था ना, या फिर मैं ओके तुमको सर, दूसरे में समझ में आ नहीं गया, या फिर समझा, से हाँ सर समझा। समझ में आ गया, ठीक है। डन, किसी को कोई डाउट? ओके नो सर। नेक्स्ट आते हैं। हाँ ठीक है। अब जैसे मान लो स्केलर प्रोडक्ट इन वेक्टर फॉर्म, स्केलर प्रोडक्ट से क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर प्रोडक्ट से क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ओके अब जैसे मान लो एक वेक्टर है ए वेक्टर इज a1i प्लस a2j प्लस a3k and b vector is b1i plus b2j plus b3k cap। अब देखो क्या, अगर मुझे a डॉट b फाइंड करना है, ठीक है, a डॉट b, तो ये क्या होगा a1i प्लस a2j प्लस a3k इंटू b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब ये देखो मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या होगा, a1 का मैग्नीट्यूड तो a1 है और b1 b1 है, तो ये आया a1 b1 और दोनों i है, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0। राइट, दोनों i की डायरेक्शन में है, मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, तो a b cos थीटा। नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, इसको और इसको, तो क्या आएगा प्लस a2 b1 cos 90 आएगा क्या, एक j के लॉन्ग है और एक i के लॉन्ग है, और सिमिलरली थर्ड वाला मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा a3 b1 cos, ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। cos 90 आ गया, देखो ये वाला टर्म दोनों 0 हो गया। सर नेक्स्ट मल्टीप्लाई, हाँ सर वो वाला क्या फॉर्मूला क्या डॉट का। नहीं तो, लेकिन वो वेक्टर फॉर्म में नहीं है, तुमको मैग्नीट्यूड नहीं पता है, तुमको मैग्नीट्यूड नहीं पता है ना, मैग्नीट्यूड चलो ठीक है, इसका तुमको मैग्नीट्यूड लेट से पता भी है,
अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड तुमको पता है b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, लेकिन दोनों के बीच का एंगल हमें नहीं पता है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालें, है ना? ओके सर। अब देखो नेक्स्ट डाउट था कि दोनों के एंगल बीच का एंगल 0 और 90 कैसे पता चल रहा है। ओके ये देखो, जब मैंने ये लिया a1i, उसके बाद पहली बार ये लिया b1i, तो दोनों i के लॉन्ग मतलब दोनों x एक्सिस की तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया 0। राइट प्रथमेश? यस सर। नेक्स्ट जब मैं इसको हटाया और b2j लिया, तो एक i में है और एक j में है, मतलब एक x एक्सिस के लॉन्ग है, एक y एक्सिस के लॉन्ग है, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, तो cos 90। सिमिलरली i और k है cos 90, राइट? यस सर। प्लस अब देखो ये क्या होगा, ये a1 वाला तो हो गया, अब a2 वाले पे आता है, तो a2 b1 एक j है एक i है, तो cos 90 प्लस a2 b2 cos 0 प्लस a2 b3 अगेन cos 90 आ जाएगा, एक j है एक k है। सर फिर cos 0 और cos 90 कैसे आया? cos 0 और cos 90 कैसे हो, ये देखो ये y एक्सिस के लॉन्ग है और ये वाला x एक्सिस के लॉन्ग है ना? तो दोनों के बीच Yes, का sir. एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। फिर 0 डिग्री। फिर ये दोनों में 0 आ गया, फिर वो दोनों में 90 आ गया, है ना? सर cos लगा है। cos लगाया क्योंकि ये फॉर्मूला है ना अपना a डॉट b का, mod a mod b cos थीटा, Yes, sir. प्लस लास्ट वाला ये वाला देखो, ये वाला टर्म 0 हो गया, ये वाला टर्म 0 हो गया, प्लस लास्ट वाला a3b1 cos 90 प्लस a3b2 cos 90 प्लस a3b3 cos 0, a3b3 यहाँ पर cos 0 कैसे लिखूं, cos 0 लिख लेना, यहाँ पे लिखा नहीं रहा है उस पे, a3b3 cos 0। अब देखो ये दोनों टर्म भी 0 हो गया, तो देखो क्या बचा मेरे पास, a1 b1 cos 0 1 हो गया प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, ये तो मैं प्रूफ कर दिया। तो बेसिकली अगर मान लो तुमको दो वेक्टर, ये नोट हो गया है क्या, एक बार नोट कर लो फिर समझाता हूँ कि क्या करना क्या है। ये तो पूरा प्रूफ हो गया। सर हम्म, A3B1 में cos 90 कैसे आएगा? वो मतलब Z ए- का जो लाइन होता है वो थोड़ा दूर रहता है, 90 से ज्यादा बड़ा होता है ना एंगल। नहीं, कोई भी दो एक्सिस है ना, एक्स वाई या जेड, एक्स वाई के बीच का एंगल 90, वाई जेड के बीच का एंगल 90, एक्स जेड के बीच का एंगल 90, तीनों 90 होता है। The three axes are perpendicular to each other. ओके सर। ये नोट हो जाएगा तो बताना। डन, ओके। अब देखो हम लोग करना क्या होगा, ये तो अपना प्रूफ हो गया, मतलब थोड़ा लंबा जा रहा है। हमें क्या करना होगा, हमें बस आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, a1 b1, प्लस जे वाले को जे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, a2 b2, के वाले को के वाले के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। बस इतना सिंपल सा अपने पास काम है। तो ओवरऑल ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग का काम बहुत सिंपल है, सीधा आई वाले को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, काम खत्म।
ओके की तरह हो गया, क्या? एडिशन की तरह हो गया। हाँ, उस सबका एडिशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, ए वेक्टर इज 5i plus 3j plus 2k. B vector is minus 2i plus j minus 3k. Find A dot B. सर लेकिन ये सिर्फ स्केलर क्वांटिटी देगा ना? हाँ, ये स्केलर क्वांटिटी ही देगा, मैग्नीट्यूड देगा बस, डायरेक्शन नहीं आएगा। -13. -13। हम लोग क्या करेंगे? नेगेटिव। ओके निशी, ठीक है श्रेयस, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ओके, 5 इंटू -2 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 1, सही है सबका, प्लस 2 इंटू -3 तो आएगा -10 प्लस 3 -6 -13। राइट? ओके, एक और क्वेश्चन। ए वेक्टर इज 2i plus 3j minus k and B vector is 3i plus 4k. Find scalar product of the two vectors. Find scalar product of the two vector. स्केलर प्रोडक्ट उतना ज्यादा कॉमन टर्म नहीं है, हम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट से ज्यादा बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट ज्यादा यूज करते हैं। श्रेयस नहीं, एक मिनट, डिपेंड्स सही है, अश्वित सही है, सर्वेश सही है, आर्यन नहीं, श्रुति सही है, आर्यन नहीं, प्रथमेश नहीं, कौस्तव सही है, दिग्विजय सही है, स्वरंगी नहीं, रिंजो नहीं, हेमांश नहीं, प्राची सही है, आर्या नहीं, सही है हर्ष, सुमित नहीं, सही है प्रथमेश, आर्या नहीं, सही है प्रणव, हिमांश नहीं, अभी सब दो सही है, ठीक है, सबका सही आ रहा है। ओके देखो, यहाँ पर जे का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं 0j प्लस 4k, कोई दिक्कत नहीं। अब जे को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ, तो क्या आ गया आंसर 2। राइट? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? नोट, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, क्या? 0, ठीक है। 0. इफ टू वेक्टर्स आर
perpendicular, then dot product will be 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, a डॉट b इज इक्वल्स टू mod a mod b, और दोनों अगर परपेंडिकुलर है मतलब cos 90, तो ये क्या आ जाएगा 0, cos 90 0 हो गया. Question: if the vector 3i plus 4j minus 2k and 2i plus 4j plus ak are perpendicular to each other, find the value of a. अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो a का वैल्यू क्या आएगा? ठीक है दीपेंद्र. सर आपने वो क्या लिखा है, एन 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस a times of k cap a. सही है स्वरंगी. आर्या नहीं. सुमित माइनस छूट गया तुम्हारा. श्रुति सही है. प्रणव नहीं. एक मिनट. सुमित तुम्हारा सही है, बाकी लोग का माइनस एक्स्ट्रा आया है. श्रुति स्वरंगी डिपेंड्स माइनस एक्स्ट्रा है तुम लोग का. दिग्विजय सही है. प्राची नहीं. कौस्तव सही है. श्रेयस सही है. सर्वेश सही है. हर्ष सही है. आदित्य सही है. ठीक है, दो सिंबल्स है. ठीक है प्रणव. 3 into 2 6, 4 into 4 16 minus 2 है. ये डॉट प्रोडक्ट हो गया. नहीं हिमांश. और ये डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0, और दिस इंप्लाइज 22 is equals to 2a और a equal to 11. सही है प्राची. राइट. ये समझ में आया सबको? यस सर. यस सर. ओके. अच्छा, एक जनरल इस पे क्वेश्चन नहीं, एक ऐसा जनरल क्वेश्चन. इसके बाद क्वेश्चन द रिजल्टेंट ऑफ, ये डॉट प्रोडक्ट पे क्वेश्चन नहीं है. द रिजल्टेंट ऑफ 2 unit vector is a unit vector. Then find the angle between the two vectors. Then find the angle between the two vectors. The resultant of 2 unit vector is a unit vector. Then find the angle between the two vectors. -60. अच्छा, -60 नहीं, -60 1/2 होता है. ओके प्रथम, इट्स फाइन. एक बार रिकॉर्डिंग देखते ना.
cos minus 60 वो होता है 1/2 होता है, डिपेंड्स 0 नहीं आएगा। हिमांश नहीं, श्रेयस नहीं, हिमांश नहीं, श्रुति नहीं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओ। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था? R इक्वल टू 60 डिग्री नहीं RN, जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था? ये क्या हो गया इसको? जस्ट अ मिनट। √x² + y² + 2xy cos थीटा। हाँ, वो फॉर्मूला लगा के देखो क्या आ रहा है। रिजल्टेंट को ही 1 पुट करो, बाकी सब चीज को 1 पुट करो। जस्ट अ मिनट, मैं पेंसिल काम नहीं कर रहा। सही है सर्विस। हाँ, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है ना √a² + b² + 2ab cos थीटा, सारे जगह मॉड है। सही है सुमित। अब रिजल्टेंट का भी 1 है, तो 1 इक्वल टू √1² + 1² + 2 × 1 × 1 नहीं आ रहा, इंटू cos थीटा। सही है दिग्विजय। 1 इक्वल टू स्क्वायर कर दो दोनों साइड, 2 + 2 cos थीटा। सही है निशी। -1 इक्वल टू 2 cos थीटा, मिताली नहीं, cos थीटा आ गया -½ और दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। ये देखो, ये समझ में आया? ये ठीक है, समझ में आया सबको? यार ये किसका था? बिल्कुल आवाज नहीं आया तुम्हारा। प्रथम, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा, टेक्स्ट कर देना। ओके, नेक्स्ट हेडिंग दो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब देखो, अब अपने काम का चीज आ रहा है कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट क्यों किए हैं, क्यों सीखे हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब मान लो तुम्हारे पास एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। लेट्स से दिस इज ए वेक्टर, दिस इज a1i plus a2j plus a3k plus a3k, and this is b vector b1i plus b2j plus b3 times of k vector k cap। मुझे इन दोनों के बीच का एंगल थीटा फाइंड करना है, मुझे बस इतना पता है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, सोचो एक बार। मुझे बस इतना पता है, कुछ कर सकते हैं क्या? क्या हमें मॉड ऑफ ए पता है क्या? मॉड ऑफ ए पता है क्या? क्या होगा? √a1² plus a2² plus a3²। मॉड ऑफ बी पता है क्या? b1 ये भी पता है, square plus b2 square plus b2² plus b3²। अब सोचो आगे, हमें एंगल चाहिए, क्या हम निकाल सकते हैं? yes sir, resultant from कैसे? रिजल्टेंट नहीं, रिजल्टेंट नहीं, डॉट स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट से देखो,
हाँ डॉट प्रोडक्ट से। डॉट प्रोडक्ट देखो क्या आएगा, ए डॉट बी, ये क्या होगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अबे मॉड ई भी पता है, मॉड बी भी पता है, कॉस थीटा नहीं पता है। और हमें डॉट प्रोडक्ट भी पता है। डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। हाँ तो देखो यहाँ सब लोगों को क्या मिल जाएगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, या फिर इधर लिख दो तो a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो मुझे cos थीटा मिल गया, cos थीटा मिल गया तो मुझे थीटा मिल गया। राइट ये हो जाएगा तो बताना, क्वेश्चंस करते हैं। यस सर। डिड ओके। एक मिनट सर। डन सर। ओके अब जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन ए वेक्टर is 2i plus 3j plus 4k and b vector is 4i plus 6j plus 8k। सब लोग अपना पेन नीचे रखो तो 2 मिनट, बिना पेन के सॉल्व करना है। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, बिना पेन के सॉल्व करना है। सर हाँ अपने ए के बाजू में मतलब वो नेगेटिव है लिखा है आपने? नहीं वो गलती से आ गया। विदाउट पेन सॉल्व करना है, विदाउट पेन एंड पेपर। ओके ठीक है, अब यूज कर लो, फिर मैं बताता हूँ कि विदाउट पेन एंड पेपर कैसे हो सकता था। अब पेन पेपर यूज करके सॉल्व कर लो, देखो आ रहा है क्या। सर cos 0 आ रहा है। cos 0 आ रहा है मतलब वो दोनों पैरेलल है, राइट? यस सर। एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। बिना पेन पेपर के आ रहा है, देखो। हाँ सर वो उससे किया cos थीटा इक्वल्स वो दोनों का मैग्नीट्यूड अच्छा मल्टीप्लाइड ठीक अपॉन है ठीक है वो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो तो अपना प्रोसेस हो गया। cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b। मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड नीचे होता है, a डॉट b ऊपर आता है, यस सर वो सर। ठीक है। तो जो यहाँ से क्या आ जाएगा, a डॉट b क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8 प्लस 6 3 जा 18
प्लस 32 कितना आ जाएगा? 58 58 ना? हाँ, और मॉड ए क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस रूट 16 रूट 29, तो ये आ गया रूट 29 और ये आ जाएगा रूट 116 2 रूट 116 या फिर 2 रूट 29, 16 प्लस 36 प्लस 64 रूट 116, इसको हम लोग लिख सकते हैं तो एक मिनट, अरे यार जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट। एक रूट, हाँ ये क्या आएगा? रूट 116 को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ रूट 29, तो ये तो क्या बन गया 58 अपॉन 2 इंटू 29 दैट इज 1 और सिंपलाइज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इस पर्टिकुलर केस में जब ये डेटा था तो हम लोग बिना पेन पेपर के भी सॉल्व कर सकते थे। अभी अभी दिख रहा है क्या? अभी हो सकता था क्या? देखो ए वेक्टर मुझे क्या लिखा हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 4k, और बी वेक्टर को तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या 2 टाइम्स ऑफ 2i प्लस 3j प्लस 4k। देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है, बस डबल है, बी वाला बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर का डबल है और बाकी सब कुछ सेम है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। हाँ 1/2 is equal to 1/2 is equal to 1/2, मतलब a1 by b1 is equal to b1 by a1। हाँ वही वही वो a1 by b1 इक्वल टू a2 by b2 इक्वल टू c2 by c3, अरे a1 by b1 इक्वल टू a2 by b2 इक्वल टू a3 by b3 हुआ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों पैरेलल है, या फिर एक माइनस साइन आगे रहता तो हम लोग बोल देते हैं कि एंटी पैरेलल है, राइट? एंटी पैरेलल एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट, ओके एक ऐसा और एक ऐसा, इसको हम लोग एंटी पैरेलल बोलते हैं। ओके सर। हाँ प्रथम जस्ट अ मिनट। देन ओके ठीक है, तो हम लोग दो वेक्टर के बीच का एंगल इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट? और अगर तुमसे मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछा कि ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर है या नहीं, तो डॉट प्रोडक्ट करके देखेंगे कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हुआ तो वो दोनों परपेंडिकुलर है, और अगर डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं हुआ तो वो दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, राइट? तो एक क्वेश्चन ये बता दो, इफ A and B are two vectors, डॉट प्रोडक्ट प्रथम, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हुआ, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, तो फिर दोनों परपेंडिकुलर होगा। if A and B are two vectors, then A plus B क्रॉस into A minus B का वैल्यू क्या आएगा? ऑप्शन ए 2 टाइम्स ऑफ B क्रॉस A, अरे यार ये अभी हुआ नहीं है, वेट वेट वेट, ये छोड़ दो, अभी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट नहीं किया, वेट। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का। अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसा वेक्टर दिया है ए इज i plus 2j plus 3k and b vector is i minus 2j plus 3k,
Then find the angle between A and B. Find the angle between A vector and B vector. नहीं 90 नहीं है 90 एक मिनट 1 -4 + 9 नहीं 90 नहीं आएगा ना यार 0 कहाँ आ रहा है हर 0 भी नहीं 0 भी नहीं होगा ये दिख रहा है क्योंकि दोनों पैरेलल नहीं है J वाले में माइनस साइन है ओके 60 यार 60 ऑप्शन में नहीं है cos इनवर्स 3/7 ऑप्शन में है सुमित हर्ष 90 पॉसिबल नहीं है ऑप्शंस क्या क्या है मेरे पास cos थीटा इक्वल टू 3/7 4/7 है सर cos थीटा 1/7 नहीं 4/7 नहीं है 1/7 या फिर D 0 ओके A ठीक है सब लोग अब A आ रहे हैं ठीक है तो cos थीटा क्या आएगा 3/7 क्या 3/7 3/7 ओके 1 into 1 ये आ गया 1 -4 + 9 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A क्या होगा 9 + 4 13 + 1 14 और मैग्नीट्यूड ऑफ B भी क्या होगा √14 तो √14 into √14 that is 6/14 और this implies cos theta equal to 3/7 सिंपल सा है सर mod B14 कैसे है √14 mod B क्या होगा देखो √1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर that is 9 + 4 31 -2 है तो -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा ओह अच्छा ठीक है जे कैप का निगेटिव था बी में तो ये वाई एक्सिस पे जाएगा एक वाई में जाएगा तो हाँ प्रथम अब एक ठीक है चलो प्रथम मैं तुम्हारे क्वेश्चन पे आता हूँ जस्ट अ मिनट ये सबका हो गया ना यस सर डन सर यस सर ओके प्रथम का डाउट है प्रथम का ये डाउट है कि ए वेक्टर अगर ऐसा था I + 2j + 3k और बी वेक्टर है I - 2j + 3k तो ये पॉजिटिव y पे है और ये निगेटिव y पे है तो दोनों परपेंडिकुलर क्यों नहीं है प्रथम यहाँ पर क्या होगा ना हमें सारे देखना है केवल एक ही कोई नहीं देखना है तुम ये दोनों देख के बोल दो कि ये दोनों पैरेलल है इस परिणाम आता हूँ तुम्हारे उस पर एक मिनट तो हम लोग ऐसा नहीं बोलते हम लोग तीनों को देखते हैं साथ में और वैसे भी तुम ये देखो ये क्या बता रहा है ये z मैं इधर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो पहला वेक्टर बोल रहा है 1 यूनिट अलोंग x 2 यूनिट इधर और 3 यूनिट बाहर की ओर दूसरा वाला बोल रहा है 1 यूनिट इधर 2 यूनिट नीचे 2 यूनिट नीचे
और 3 यूनिट बाहर, ऐसा इस टाइप का आ रहा है। ठीक है प्रथम, तो वो दोनों कुछ अलग सा इंक्लाइन होगा। यहाँ पर तुमको फिगर में फिर भी दिख रहा होगा कि ऐसे पैरेलल जैसा, वो दोनों अलग तरह से इंक्लाइन हो जाएगा। तो हम लोग तीनों को देखेंगे। ओके, जस्ट अ मिनट में सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा अगेन मैथ्स वाले पार्ट पे आ रहे हैं। एक चीज बताना है क्योंकि उसका एप्लीकेशन है। तुम लोगों को डिटर्मिनेंट पता है क्या होता है? आई डोंट थिंक डिटर्मिनेंट का आइडिया है। नो सर। ओके ठीक है, तो हेडिंग में थोड़ा सा डिटर्मिनेंट के बारे में देखते हैं। डिटर्मिनेंट ये मैथ्स का टॉपिक है। इस चैप्टर से नहीं, वो वाला डिटर्मिनेंट नहीं है, b स्क्वायर माइनस 4ac वाला नहीं। जैसे मान लो ऐसा होता है a1 a2 a3 a4 या फिर b1 b2 b3 लिख लेते हैं। b1 यस b2 सर, पता है। b3 ये वाला पता है? ओके, हाँ, बहुत लोगों को थोड़ा नहीं सा पता होगा, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे अगर कोई ऐसा चीज लिखा हुआ है ना, मुझे इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? इस चीज का तुम्हारे पास नंबर लिखा होगा, इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं ये ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है डॉट प्रोडक्ट के लिए भी, अगले वाले में भी। सबसे पहले जो सबसे ऊपर वाला नंबर है उसको ऐसा ही लिख दिया a1। ठीक है, अब a1 लिख दिया तो ये वाला कॉलम और ये वाले रो को भूल जाओ, ये दोनों को भूल जाओ। जो लिख दिया उसके दोनों को भूल जाओ। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। b2c3 माइनस b और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। b2c3 माइनस b3c2। ओके, यहाँ तक A2 B1 B2 सब क्या है? वो सब नंबर तुम्हारे पास होगा, मतलब 5 3 4 ऐसा कुछ नंबर तुम्हारे पास दिया होगा। ठीक है, सर लेकिन वैल्यू निकालने कोई ऑपरेटर नहीं है ना? प्लस नहीं ये ऑपरेटर जैसा ही है। मतलब जैसे तुम साइन के अंदर कुछ डालते हो तुमको वैल्यू मिलता है ना, वैसे ही अगर इस दो लाइन के बीच में कुछ है वैल्यू, तो इसको हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं और इसका एक वैल्यू निकलता है। और वैल्यू कैसे निकलता है मैं वो बता रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? पहला वाला एलिमेंट को लिख देना है, फिर बाकी दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है विद अ माइनस साइन, राइट? फिर नेक्स्ट एक माइनस डालो और सेकेंड वाला एलिमेंट लिख दो, माइनस a2। फिर जिसको लिखे वो वाला रो और उसी को सॉरी वो वाला कॉलम और उसी कॉरस्पॉन्डिंग रो को भूल जाओ। फिर इसको मल्टीप्लाई करो, b1c3 माइनस b3c1। ठीक है, सर अब प्लस a3 आएगा ना? हाँ प्लस a3, बस सेकेंड वाले में माइनस आता है। हाँ सर फिर टॉप रो का यूज क्या है? टॉप रो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, a1 a2 a3। अब फिर a3 को लिखा तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो भूल जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, b1c2 माइनस b2c1। हम लोग इस टर्म में याद नहीं रखेंगे, हम लोग ऑपरेशन याद रखेंगे। a1 b1 a2 b3 के टर्म में नहीं याद रखेंगे, ऑपरेशन याद रखेंगे कि हमने क्या किया है। ओके, समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, इस पर एक दो क्वेश्चन करो, फिर ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 2 4 1 2 माइनस 1 3 2 1। इसका वैल्यू कितना आएगा?
सर 2 मिनट के लिए लास्ट स्लाइड पे लेके जाओ ना। हाँ ओके स्वरंगी, ये देखो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो सबसे पहले डिटर्मिनेंट है, हम लोग देखते हैं इसको क्यों क्या यूज है, ये इसके बाद देखते हैं। जैसे अगर तुमसे ऐसा कुछ नंबर लिखा हुआ है तो मुझे सबसे पहले A1 लिखना है। देखो A1 लिखा, फिर से कॉरस्पॉन्डिंग जो रो और कॉलम है ना उसको भूल जाओ। A1 हम लोग लिखा तो ये और ये भूल गए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ओके दिग्विजय चेक करता है, मतलब ऐसा रैंडम लेता है, तो ये आ जाएगा B2C3 माइनस B3C2, राइट स्वरंगी? ओके मोस्ट ऑफ द लोग का आंसर आ रहा है -12। अभी तक 3 -12 है, एक 20 है। ठीक है स्वरंगी, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ओके नेक्स्ट क्या करो? ओके और भी लोग का -12 आ रहा है। नेक्स्ट क्या करो, -A2 लिखो, जो A2 है ना उसमें -A2 लिखो, फिर वो वाला रो, वो वाला कॉलम और वो वाला रो भूल जाओ, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दो क्या आएगा B1C3 माइनस B3C1, राइट? यस सर। और फिर लास्ट में A3 लिखो, लास्ट में A3 लिखो प्लस A3 और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को भूल जाओ, तो B1C2 माइनस B2C1। ओके सर। ठीक है ओके बहुत लोग का आंसर आया -12। और कुछ लोग, एक दो लोग का आंसर है 12 और एक दो लोग का आंसर है 20, एक और आंसर है -10। चलो देखते हैं इसमें क्या आएगा। सबसे पहले 3 लिखा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 2 1 जा 2 माइनस -2, फिर -2 लिखा सेकेंड वाला टर्म, फिर 1 1 जा 1 1 माइनस -3। ओके प्राची, फिर लास्ट वाला टर्म लिखो +4 फिर -12, 1 into 2 -3 2 जा 6, तो ये क्या आया 3 into 4 -2 into 1 + 3 4 प्लस 4 into -4, तो यार 12 -8 -16, क्या आ गया -12। हाँ प्रथम आ रहे हैं उस पे, 2 मिनट अभी बस डिटरमिनेंट बता रहे हैं, उसका एप्लीकेशन अभी करेंगे वेक्टर में। ठीक है, ये देखो किसी को ऐसा, किसी को नहीं समझ में आया, ये सबको आ गया? यस सर। आ गया? यस सर। ठीक है ओके नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इस टाइप का करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ yes प्रणव, there will be a test of calculus। कवर अप में कुछ स्टूडेंट्स का बाकी है अभी। चलो मैं एक बार पोस्ट करता हूँ कि कब होगा टेस्ट, मैं पोस्ट करता हूँ ग्रुप पे प्रणव, डिस्कस करके। 2 3 5 6 -2 7 1 +5 -8, इसका वैल्यू क्या आएगा? तुम लोग का ऑक्सलूप पे आईडी बन गया है सबका? नो सर। नहीं बना है।
सॉरी ओके तुम्हारे ग्रुप पे आज शाम में एक मतलब रात में एक मैसेज भेजते हैं, उस पर सब लोग अपना आईडी मतलब कुछ एक मिनट क्या होता है, वेट पहले आईडी बनेगा फिर उसके बाद ही टेस्ट हो पाएगा ना। आईडी कौन बनाएगा? तुम लोग का अभी तक कोई टेस्ट नहीं हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में? नो सर नो सर। ठीक है रुक जाओ, मैं बोलता हूँ आईडी तुम लोग का बना देंगे, उसके बाद फिर हो जाएगा टेस्ट। और जस्ट मेक श्योर कि कभी भी जैसे टेस्ट अनाउंस हो ना तो तुम लोग के पास तुम लोग का आईडी बन चुका हो, ठीक है? अगर नहीं बनाओ तो अभी अभी तुम लोग को आ जाएगा आप शाम तक आईडी के लिए। ओके एक आंसर आया। मिताली देखते हैं आईडी सबका बन जाता है तो बताता हूँ ग्रुप पे कब हो जाएगा टेस्ट। सबका आंसर अलग अलग कैसे आ रहा है? मेरे पास 3 आंसर आया है, -123, 237, 287, 447। सबका आंसर अलग अलग कैसे आ रहा है? ओके एक और आंसर आया 287। 2 लोग 287 के साथ है, एक 388 के साथ। टू 287 एक और, मतलब 3 लोग आगे 287 पे, ठीक है। एक बार चेक करो सब लोग कैलकुलेशन। -156 एक और न्यू टाइप ऑफ आंसर। चलो देखते हैं। सबसे पहले 2 लिखा, 223, तो ये क्या आएगा? -2 इंटू -8 16, -7 5 जा 35, फिर -3 डाला तो 6 8 जा 6 इंटू -8 -48, 6 इंटू -8 -48, -7, ओके एक आंसर आया -63, +5 6 5 जा 30 +2, 30 -2 एक्चुअली, तो वो 30 +2 बन जाएगा। तो आ जाएगा 2 इंटू 16 26 36 -19, -3 इंटू -55 +5 इंटू 32, ठीक है। देखते हैं -38 +165 +35 150 +160, यह आ गया 325 -38, 287 आएगा क्या? 5 में से 15 में से 7 11 में से 3 गया 8, हाँ सर 287 287 आ गया मेरा, हाँ बराबर आया। सही है। सबको समझ में आई कहाँ पर किसका गलती हुआ है? कोई ऐसा इसको अपना वो नहीं दिखा गलती कहीं पे? ओके प्रथम, ठीक है कौस्तव, हो गया यहाँ तक? अब देखो ये हम लोग अभी सीखे क्यों हैं, ठीक है, ये अब हम लोग सीखे क्यों हैं। नेक्स्ट, को प्लानर वेक्टर्स।
नेक्स्ट हेडिंग दो, ये वेक्टर का टॉपिक आ गया वापस से, कोप्लानर वेक्टर्स। Three vectors are said to be coplanar. Are said to be coplanar. Coplanar मतलब क्या होता है? On the same plane. In the same हाँ. If या फिर ऐसे लिखो three or more vectors. Three or more vectors. Three or more vectors are said to be coplanar if they are in the same plane. In the same plane. अगर सेम प्लेन में होगा तो उसको हम लोग कोप्लानर बोल सकते हैं। And if three vectors are coplanar, then their determinant is 0. Then their determinant is 0. ओके, किसी का डाउट था? वो तो सेकेंड लाइन ही था। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो एक वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3k। b वेक्टर इज b1i प्लस b2j प्लस b3k and c vector is c1i plus c2j plus c3k. So if these three vectors are coplanar, if these three vectors are coplanar, अगर ये coplanar है, then a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 0. Done? हाँ रिंजो, अगर कोप्लानर होगा तो Yes, sir, done. अगर कोप्लानर होगा ना तो डिटरमिनेंट 0 होगा। मतलब अगर तुम लोग का डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, इसका मतलब कि तीनों वेक्टर जो है वो कोप्लानर है। ओके रिंजो? Done, sir. ठीक है, एक क्वेश्चन करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n so that the vectors 2i plus 3j minus 5k, 5i plus nj plus k and minus ai plus 2j plus 3k may be coplanar। अगर ये तीनों कोप्लानर है तो n का वैल्यू क्या आएगा? सर वो सेकंड वाले में वो एनजे है ना? हाँ, nj प्लस k। यहाँ मैं फिर से लिख दे रहा हूँ 2i
प्लस 3j माइनस 2k 5i प्लस nj प्लस k एंड माइनस i प्लस 2j प्लस 3k। सर हाँ वो फर्स्ट वाले में -5k है या -2k है? एक मिनट फर्स्ट वाले में यहाँ पे क्या आ रहा है 2i प्लस 3j। अरे यार फर्स्ट वाला डेटा गलत लिख दिया। एक मिनट रुक जाना सब लोग। फर्स्ट वाला है 2i प्लस 3j माइनस 2k 2i प्लस 3j माइनस 2k 5i प्लस nj प्लस k और थर्ड वाला -i प्लस 2j प्लस 3k। n is 18 okay। एटीन ठीक है। 2-3 लोग का 18 आ रहा। एक 6 है 2 लोग का 18 है। ओके थर्ड 18 ठीक है। श्रुति भी 18 दीपेंद्र भी 18 ओके। तो मुझे क्या करना है बस इसका डिटरमिनेंट लिखना है 2 3 -2 5 n 1 -1 2 3। अब इसको ओपन करो 2 3n -2 -3 15 + 1 -2 10 + n should be equal to 0 अगर कोप्लानर है तो। सर इसमें करते टाइम n की वैल्यू आएगी ना? n की वैल्यू मैं n को n ही सब्स्टिट्यूट कर दिया ना और जब इक्वल टू 0 करेंगे तब n की वैल्यू आएगी ना। अच्छा एक मिनट दिखा रहा हूँ तुमको -20 -2n = 0। तो यहाँ देखो क्या आएगा 20 48 और 4 52 कहाँ था 52 62 72 4n -72 = 0 और n = 18। हाँ अब बताओ कहाँ पर n की वैल्यू किसका डाउट था? एक मिनट सर, वो मैंने मतलब जो आपने -5 को 2 चेंज किया वो मैंने -5 ही रख के सॉल्व किया। ओके नहीं हम लोग को n को ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करना है और फिर सॉल्व करके हम लोग को देखना है कि n का वैल्यू क्या आ रहा है।
एन को अपने मन से पहले कुछ नहीं यूज करना है। वो -2 कैसे आया? यहाँ पर -2 है ना प्रथमेश? सर 18 ही आ रहा है। हाँ ठीक है। ठीक है, समझ में आया ये सबको? यस सर। यस सर। ओके, यस। तो तुम लोगों का काम क्या होगा, ठीक है, मैं तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर भी लिख ही देता हूँ। वेट, तुम लोगों का काम होगा लेक्चर 5 ICE 1 क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 ICE 1 पूरा सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। एक काम करो, डिपेंड्स, वो बुकलेट में है ना? बुकलेट है तुम्हारे पास? यस सर। हाँ, बुकलेट में देखना आईसी और ट्यूट करके है, ठीक है। एक काम करो, लेक्चर 5 के ना सारे ट्राई कर लो। लेक्चर 5 ICE 1 ICE 2 ट्यूट 1 और ट्यूट 2, मतलब पूरा कल तक ही नहीं सबमिट करना है, ट्राई करना सारे। ICE 2 ट्यूट 1 एंड ट्यूट 2, ये सारे ट्राई करो। हाँ सर मैंने बोला था ना आपको व्हाट्सएप पे कि मुझे डाउट आ रहा था। ओके सर मैं मतलब फ्री था सेट। बाकी सारे क्वेश्चंस आ गए उसके बाद में मुझे, बस फर्स्ट वाले में आपने हाँ क्वेश्चन था ना 10⁻6 डाइन्स, तो डाइन्स क्या होता है? अच्छा, डाइन उसमें डाउट है, उसमें वो कोई दिक्कत नहीं है। 10 to the power 6 जैसे डाइन फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। हाँ वैसे डाइन जो है ना वो एक स्मॉलर यूनिट है न्यूटन का। तो तुम्हें ओके बस सर। कुछ नहीं करना है, 10 to the power 6 इन कौन से डायरेक्शन में, या नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ? ईस्ट शायद से। तो देखो ईस्ट है, मान लो ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ईस्ट को आई मान लो और बस ऐसा लिख दो, फोर्स इक्वल टू 10 to the power 6 आई, बस खत्म। ओके सर। और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तुम लोग को ये चारों एक्सरसाइज अटेम्प्ट करना है। स्किप स्किप क्या करना है, जिसमें भी ऐसे वेक्टर प्रोडक्ट लिखा हो वो वाला पार्ट स्किप करना है, या फिर वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट लिखा हो वो वाला पार्ट स्किप करना है, वो वाले क्वेश्चंस। और अगर ऐसा कुछ लिखा हो, और क्या था क्वेश्चन में, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन बस स्किप करना, क्रॉस प्रोडक्ट अगर लिखा हो कहीं पे तो। बाकी सारे क्वेश्चंस तुम एक बार ट्राई करो। आई थिंक सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बस देखने में ऐसा लेंदी लग रहा है। और इनकेस अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा हो तो वहां पर उस क्वेश्चन को टाइम देना, मतलब स्किप करना उस इंस्टेंट के लिए, और बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस आसान है बहुत। ओके सर। हाँ प्रथम, ए डॉट भी अभी कराया है। ओके, जो क्वेश्चन नहीं होगा वो स्किप करना है डायरेक्टली, बाकी जो क्वेश्चन डायरेक्टली दिख रहा है जल्दी जल्दी खत्म करते जाना। फाइन। यस सर। फिर Yes. एक क्वेश्चन थोड़ा अलग सा जो है वो मैं करवा देता हूँ।
प्रथम नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे। आज हम लोग स्केलर प्रोडक्ट किए हैं, डॉट प्रोडक्ट किए हैं। जैसे स्केलर प्रोडक्ट हुआ है ना, वैसे ही नेक्स्ट टॉपिक है अपना वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, इसलिए वो अभी स्किप करना है। नेक्स्ट क्लास कल हम लोग करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। एक क्वेश्चन है लेक्चर 5 ICE1 क्वेश्चन नंबर 8। सिंपल सा है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है और यहाँ पे हिट करने के बाद वो ऐसे चला गया। इसका मास है m kg और ये v स्पीड से गया, v स्पीड से बाउंस कर गया। ये एंगल थीटा है। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द चेंज इन मोमेंटम। कैसे निकालें चेंज इन मोमेंटम, कैसे निकाला जाएगा? सर आपने ऊपर क्या लिखा है? m kg। ओके। ओके, जीरो नहीं आएगा। हाँ, m1 v1 माइनस m2 v2, मतलब वो ठीक है, जो कंपोनेंट्स के साथ मुझे करना पड़ेगा। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, ये सबको पता है। यस सर। ठीक है, ए है क्या? नहीं प्रथमेश, चलो देखते हैं। तो इधर की ओर मोमेंटम है mv इनिशियल मोमेंटम। तो इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा और इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? ये वाला होगा mv साइन थीटा और ये वाला होगा mv cos थीटा, राइट? ठीक है प्रथमेश। जो इनिशियल मोमेंटम हम लोग लिख सकते हैं mv साइन थीटा इन i माइनस mv cos थीटा इन j, ये लिख सकते हैं क्या? क्योंकि नीचे की दो डायरेक्शन है इसलिए मैंने माइनस mv cos थीटा इन j लिखा है, राइट? और फाइनली ये इधर जा रहा है और ऊपर जा रहा है, तो इधर वाला mv साइन थीटा और ऊपर वाला mv cos थीटा अगेन। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? mv साइन थीटा इन i प्लस mv cos थीटा इन j। तो चेंज इन मोमेंटम इज p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो i को माइनस किया तो 0 हो गया और g को माइनस किया तो क्या आ गया? 2mv cos थीटा इन j कैप, राइट? बस ये क्वेश्चन ऐसा था, बाकी सारे क्वेश्चन सिंपल से हैं। ओके सर। ठीक है, किसी को आज के क्लास में कोई डाउट? नो सर।
ठीक है, तुम लोग आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। तुम लोग ट्राई करना लेक्चर 5 के क्वेश्चंस, फिर कल मिलते हैं, आई कंटिन्यू करते हैं। ओके, बाय बाय। थैंक यू हाँ सर। थैंक यू सर। सर हाँ, किसी का कोई डाउट था? इनिशियल में वेलकम। एमवी cos थीटा नीचे कैसे हुआ नेगेटिव में? एमवी cos थीटा नेगेटिव कैसे हुआ? ये देखो, ये देखो, ये बॉल ऐसे जा रहा है ना, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, ये बॉल इधर जा रहा है, तो देखो ये नीचे जा रहा है ना, नीचे जा रहा है और इस साइड जा रहा है, राइट? यहाँ से यहाँ आया, समझ गया। ठीक है, ओके।